हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रंजन आपका स्वागत करता हूं मगध गुरुकुल क्लास में। दोस्तों, आज हम इतिहास के 30 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन है 30 के 30 क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन को हमने आज यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि अगर इन सारे क्वेश्चन में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते चलिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा दोस्त कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतम बुद्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। देखिए यहाँ किसने शुरू करवाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण की जो प्रक्रिया था वो किसने शुरू करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पानीपत के लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और हराने के बाद फिर इन्होंने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य। चाणक्य यहाँ राइट आंसर होगा। चाणक्य जो था मौर्य वंश में था। चाणक्य जो होगा मौर्य वंश में शामिल था। यहाँ पास अकबर के दरबार में 9 रत्नों में चाणक्य शामिल नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि भारत ने
अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ हुई थी? भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, ये पूछा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। सूरत में, गुजरात के सूरत में पहला फैक्ट्री अंग्रेजों ने खोला था। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। मेरठ से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? ये आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा 1885। लेकिन आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.ओ. होम। एम.ओ. होम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए यहाँ पास थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा था ना कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? गठन आपसे पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। कौन सा होगा? रास बिहारी बोस। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रास बिहारी बोस इसका राइट आंसर होगा। बहुत से लोग इसका आंसर मानते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि गलत ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन नहीं किया था। इसका गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो अक्सर सब लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का नाम था सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी राजगोपालाचारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क जरूर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946। 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हिस्ट्री का। आई होप कि यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल मगध गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर जताइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक